अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले कई दिनों से लाइव आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा था, या लाइव आने की कोशिश भी करता था तो कुछ ना कुछ ऐसे हालात बन जाते थे कि मुझे लाइव सेशन से बाहर कर दिया जाता था। खैर, ये सब चलता रहता है। और आज फिर आपके बीच हाजिर हूँ एक ख़ास हमारे बहुत ही चहीते एक्स मुस्लिम, जो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहते हैं, सलीम प्लास्टिक भंगार वाले के कुछ वीडियो देखी मैंने। और जब उन वीडियोस को मैंने देखा तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि एक्स मुस्लिम होने के लिए जाहिल होना एक बहुत बड़ी शर्त है। जी हाँ, बिल्कुल। उसकी वीडियो देखकर एक मर्तबा तो मुझे लगा कि इस पर तो रिप्लाई करना भी मैं समझता हूँ कि वो जहालत से मतलब कॉमेडी से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी चूँकि इसका दावा है, एक वीडियो मैंने देखा था, इसने अपने आप को मौलवी बताया है। इसने कहा है कि मैंने मौलवियत तक की पढ़ाई की है एक वीडियो के अंदर। तो मुझे लगा कि इस सो कॉल्ड मौलवी की, जो अपने आप को मौलवी कहता है और एक नंबर का झूठा है, उसके झूठ को सामने लाना बेहद ज़रूरी है। और इसीलिए आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हमारे इस भंगार वाले प्लास्टिक की इस वीडियो की तरफ आते हैं और इसको सुनते हैं। तो चलें, सबसे पहले इस छोटी सी क्लिप को सुने, फिर आगे हम इस पे तबसरा करेंगे। नहीं, सुन्नी में भी करते हैं। सुन्नी में भी करते हैं। हाँ। अच्छा, मैंने सुना है मुहर्रम तो सिया लोग करते हैं ना। नहीं, सुन्नी में भी करते हैं। सुन्नी में भी करते हैं। हाँ। जी, आपने सुन लिया। ये शख्स जो ब्रॉडकास्ट वाला है, ये बैठा है और ये सवाल करता है कि मुहर्रम तो शिया लोग करते हैं। लेकिन बड़े अफ़सोस की बात है कि हमारे सामने जो, इनके सामने जो बैठे हुए धुरंधर हैं, जो अपने आप को एक्स मुस्लिमों का धुरंधर मानते हैं, ये कहते हैं कि नहीं, सुन्नियों में भी करते हैं। दरअसल एक सादा-सा इंसान, जो सादा-सा इल्म रखने वाला शख्स है, वो भी इस बात को जानता है कि मुहर्रम महीने का नाम है, इसमें कोई करने का कुछ वो नहीं है। अगर इससे सवाल किया होता कि भैया मातम तो सुन्नियों में भी करते हैं, या यूँ कहा होता कि मुहर्रम की ये 10 दिनों में जो चीज़ें होती हैं, ये सुन्नियों में भी करते हैं, तब ये इसका जो है जवाब दे सकता था। लेकिन इससे पूछा गया तो इसको ये एक्सप्लेन करना चाहिए था कि मुहर्रम है क्या? मुहर्रम उल हराम एक महीना है इस्लाम का, जहाँ जहाँ से नया साल शुरू होता है। और ये कह रहा है कि नहीं, मुहर्रम तो सुन्नी भी करते हैं और शिया भी करते हैं। भाई, मुहर्रम जो है वो महीने का नाम है, वो किसी त्योहार का नाम नहीं है। तो अगर ये सो कॉल्ड, जो अपने आप को मौलवी कहलाने वाला, जो अपने आप को मौलवी कहता है, अगर इसमें इल्म की एक छोटी-सी अ, इल्म का एक छोटा-सा इसके पास हिस्सा भी होता, तो ये इस बात को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकता था। लेकिन इल्म होना चाहिए उसके लिए। अपने आप को सिर्फ़ एक्स मुस्लिम कह देने से आप कोई सो कॉल्ड मुस्लिम नहीं हो जाएँगे। तो इनकी सबसे पहली जहालत तो यहीं खुलती है कि ये अपने आप को जो इन्होंने बकवास की कि भैया मुहर्रम के मुतालिक, तो सबसे पहली जहालत यहीं खुलती है। अब आगे हम इनकी इसकी क्लिपिंग को आगे समाप्त करते हैं कि ये आगे क्या बकवास कर रहे हैं, फिर हम उस पे तबसरा करेंगे। सबसे बड़ी बात हँसने वाली ये है कि जो पॉडकास्ट चलाने वाले हैं, ये लोग जो इस्लामोफ़ोब से ग्रसित हैं, मुसलमानों का खौफ़ इनके दिलों में इस कदर बैठा हुआ है कि इनको 24 घंटे मुसलमानों के खिलाफ़ साजिशें करने और मुसलमानों के खिलाफ़ पॉडकास्ट करने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। इन्हें लगता है कि हम ये चीज़ करेंगे तो जो अंधभक्त है वो हमें देखेंगे और हमारा इसके अंदर जो है कहीं न कहीं कुछ न कुछ बढ़ता रहेगा, हमें कहीं न कहीं से भीख मिलती रहेगी। और वो इस तरह के लोगों को लाके बिठा देते हैं। लेकिन ये इनकी खुद की क्या तैयारी होती है? भाई, तू थोड़ा बहुत पढ़ के आ जाता है यार, मुहर्रम कहते हैं किसको है? ऐसा सवाल करने से पहले। बहरहाल चलिए आगे सुनते हैं ये आगे क्या बकवास कर रहे हैं। फर्क क्या है? शिया जो है, इनकी नस्लें थी ना, अबू बकर, उस्मान गनी, अली, उसकी जो नस्लें चलती आ रही है ना, वो शिया हैं। आई एम सॉरी, ये सुनने के बाद मुझे वाक़ई में मैं जब भी इसको सुन रहा हूँ, जितनी बार भी सुन रहा हूँ, मुझे खूब हँसी आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि भैया, ये जो हमारे शियाने अली जो है, जो जो शिया कहलाते हैं, अगर उन्होंने ये चीज़ सुन ली, तो वो अभी से मातम करना शुरू कर देंगे और ये भैया ये इसके सामने आ गया तो इसको खूब मारेंगे। कसम खा के कह रहा हूँ यार। मतलब इलिटरेसी की भी हद होती है यार कि मतलब इंसान कितना जाहिल हो सकता है।
इसने जहालत की सारी हदें पार कर दी। आप ज़रा सोचो, शिया जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत फारूक आज़म और हज़रत अली की जो नस्लें हैं वो शिया कहलाती हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक बार फिर से सुने आप लोग। अच्छा, शिया और सुन्नी में फ़र्क क्या है? शिया जो है सवाल है शिया और सुन्नी में फ़र्क क्या है? लिटरली यार ये क्या कह रहा है कि शिया जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत फारूक आज़म और हज़रत अली की औलाद को कहा जाता है। जो इनकी नस्लें थी ना, अबू बकर, उस्मान गनी, अली, उसकी जो नस्लें चलती आ रही है ना, वो शिया हैं। और ये थे और ये कौन थे? सुन्नी जो हैं, जो सुन के ईमान ले आए थे हिंदू। एक और बम फेंका है इसने। सुन्नी जो सुनकर ईमान लेकर आए। यार ये कुछ नहीं जानता है यार। तो यार भाई ये जो लोग इसको बुलाते हैं, मैं कहता हूँ भाई मत बुलाया करो इसको, ये तुम्हारा ही मजाक बनवा रहा है। इसको कुछ नहीं पता है, इसको इस्लाम के बारे में जीरो नॉलेज है। ये सिर्फ इधर उधर से थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें सुनकर एतराज लेकर आ जाता है, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये सामने बैठकर गुफ्तगू कर सके। अब क्या कह रहा है कि भैया सुन्नी वो जो सुनकर ईमान लेकर आए, और शिया कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत फारूक आजम और हजरत अली की औलादों को शिया कहा जाता है। मैं कहता हूं कि यार इससे बड़ा बेवकूफ शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इससे बड़ा बेवकूफ इस्लामोफोब और अपने आप को एक्स मुस्लिम कहने वाला मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, जो दीदा दिलेरी से कैमरे के सामने आके, दुनिया के सामने आके इतनी ज्यादा बकवास कर सकता है। और वो ये सोचता है कि लोगों के सामने ये चीज आएगी नहीं और मैं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कहीं कुछ भी कह दूं, क्योंकि वैसे भी सामने बैठा हुआ जो है वो इस्लामोफोब है, और उसके सामने कुछ भी कह दो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो आ, बस इसने फेंक दी। वाकई में मैंने जब उस क्लिपिंग को सुना था, मेरे को जब भी थोड़ा बहुत हंसना होता है तो मैं इसकी ये वाली क्लिप तो जरूर सुन लेता हूँ, जो ये शिया वाली जो इसने बकवास की है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और आगे की इसकी बकवासों को हम मुलाहिजा फरमाते हैं और आपके सामने पेश करते हैं इसकी जहालत को। है। हमने कुछ भी नहीं ऐसा देखा उसमें जो सुनाने मतलब लायक सुन हो। के ही बन रहे हैं, पढ़ के नहीं बन रहे। हाँ वो अच्छा, सुन के बने हैं। अब ये पता नहीं। भाई एक बार कसम खा के कह रहा हूँ, सामने आके बैठ जा, मैं तेरे को बता दूं हमने क्या सुना है। मैं बड़े बोल की तौबा, मैं हमारे हमारे उलमा तो बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे उलमा के सामने बैठने की तो इसकी औकात नहीं है। ये मुझ जैसे एक सादा सादा इंसान को, जिसको इल्म भी नहीं है, सादा सा इंसान है, इस मेरे सामने अगर ये बैठ के कुछ देर गुफ्तगू कर ले किसी एक टॉपिक के ऊपर, मैं इसको चैलेंज करता हूँ, इसमें जुर्रत है तो इस पे मेरे मेरे सामने आकर बात कर ले, मैं इसको बता दूंगा कि हम क्या सुनकर ईमान लेकर आए। अरे ऐसे ऐसे शख्स जिनको बेसिक नहीं पता है इस्लाम का बेसिक्स नहीं पता है, वो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहने चले, और दावा इनका क्या है कि हमने मौलवियत तक की पढ़ाई की है। खैर आगे बढ़ते हैं और इसकी आगे की बकवास की तरफ आते हैं कि आगे इसने क्या फेकम फाक करी है, और इसकी फेकम फाक सुनकर सामने वाले क्या रिएक्शन दे रहे हैं, इसको भी मुलाहिजा फरमाते हैं। रखा है कि बहुत सारी चीज़ें, मैं तो हराम वर्ड यूज़ करूँगा क्योंकि वो हराम वर्ड यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हराम हैं। उनमें ये भी है कि फ़ोटो खिंचवाना, फ़ोटो रखना। ये हराम ही है। ये शब्द यहाँ पे सही है। और अगर जिसने हराम के काम कर दिए वो फिर मुसलमान नहीं है। हाँ, जैसे कि फोटो खिंचवाना, और उसमें कुफ्र भी आ जाता है, और ब्याज लेना देना, ये सब चीज़ें हराम हैं इस्लाम के अंदर। ये एक बहुत बड़ा मसला मेरे साथ पेश आ रहा है। मैं जैसे ही लाइव आता हूँ और मेरा ब्रॉडकास्ट स्टार्ट होता है, ये मुझे बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। खैर मैं इसकी पिछली क्लिप की तरफ आता हूँ, जो इसने कहा है कि इससे पूछा गया कि भैया फोटो खिंचाना हराम है, तो इसने कहा हाँ बिल्कुल हराम है।
और ये करने से क्या इस्लाम से खारिज हो जाते हैं? तो ये कहता है कि हाँ, इसमें कुफ्र भी आ जाता है। यार फ़ोटो खिंचाने से कुफ्र हो जाता है? अस्तगफिरुल्लाह! ये कुफ्र की कौन-सी डेफिनिशन लेकर आया है? मैं सलीम प्लास्टिक के लिए एक और होमवर्क देता हूँ, इसको चैलेंज है ये कुफ्र पे मुझसे बात कर ले, कि कुफ्र के माने क्या हैं, लुग़वी माने क्या है, इस्तिलाही माने क्या है, ये इस पे ही मुझसे बात कर ले। और फ़ोटो खिंचाना अगर ये साबित कर दे कि फ़ोटो खिंचाना जो है वो कुफ्र है या फ़ोटो खिंचाने से इंसान जो है या ब्याज खाने से इंसान इस्लाम से बाहर हो जाता है। अगर ये इस बात को साबित कर देता है, तो मैं इसको अपना गुरु मान लूँगा। जो कि कभी हो नहीं पाएगा क्योंकि जो है ही नहीं जो चीज़, वो कैसे हो सकता है? ऐसे-ऐसे लोग अपने आप में मतलब इस्लाम के खिलाफ बोलना शुरू किए, अपने आप को मौलवी कह रहे हैं। कहाँ से अपने आप को ये मौलवी कहता है? ये बंदा पक्का झूठा है। ये चूना लगा रहा है उन लोगों को, उन भक्तों को और उन भक्तों की अंधभक्ति का गलत फ़ायदा उठाते हुए चूना लगा रहा है और उनके पैसे हड़पने के अलावा कुछ नहीं काम कर रहा है। ये एक प्रोफ़ेशनल ठग के अलावा कुछ नहीं है। कुरान मजीद, सियासत्ता और हदीस की किसी भी किताब में ये उठाकर देख ले, अगर ये कहीं पर ये दिखा दे कि फ़ोटो खिंचाने से यानी कि तस्वीर बनाने से क्योंकि उस ज़माने में तस्वीर कशी नहीं होती तस्वीर कशी जो है हाथ से पेंटिंग होती थी। तस्वीर कशी एक अलग मौज़ू है। बेशक वो हमारे यहाँ पर हराम है, बेशक ब्याज लेना भी हमारे यहाँ हराम है, झूठ बोलना भी हमारे यहाँ हराम है। लेकिन हुर्मत पर अमल करने से बंदा काफ़िर नहीं होता, लेकिन वो जो है एक हराम काम का मुर्तकिब ज़रूर हो जाता है, यानी कि वो जो है उस हराम काम में मुलव्विस होने की वजह से गुनहगार ज़रूर है। लेकिन अल्लाह की ज़ात जो है वो इतनी अज़ीम है, अल्लाह तबारक व तआला वो अज़मत वाला है कि वो नुक्ता नवाज़ है और वो बंदों को माफ़ भी फ़रमा देता है। उसने कुरान मजीद सूरह बकरा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने साफ़ फ़रमा दिया कि मेरे बंदे जब लौट कर मेरे पास आएँगे तो बेशक वो उनको मतलब हमें माफ़ फ़रमाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उम्मीद रखते हुए, जो आज के सख्त वक़्त में अगर कोई बंदा कोई ऐसा अमल कर लेता है जो कि मजबूरी में होकर वैसे भी मजबूरी में इस्लाम के अंदर क्या बहुत ज़्यादा जो है वुसअत है, मजबूरी में कई चीज़ें जो है करने की जो है इजाज़त मिल जाती है, अगर वो कोई बंदा कर भी लेता है तो वो इस्लाम से खारिज हरगिज़ नहीं होता। इस बंदे को ये एक सादा-सा उसूल नहीं पता है इस्लाम का और मुसलमानों का और शरीयत का। जब शरीयत का इतना सादा इल्म नहीं है इसको, तो ये बड़ी बातों में कहाँ आएगा? ये बार-बार इस बात को दोहरा रहा है कि देखो भैया, अगर कोई फ़ोटो खिंचा लेता है, ब्याज ले लेता है या कुफ़्र कर उसमें कुफ़्र भी आ जाता है और वो जो है वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये साबित कर दे इस बात को। ऐसे-ऐसे शख्स अपने आप को एक्स मुस्लिम बनाए बैठे और जो है भक्तों का पता नहीं था कि एक टाइम में हमें आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, राशन कार्ड की इतनी सख्त ज़रूरत पड़ेगी, पासपोर्ट की, कि हम बिना फ़ोटो के रह ही नहीं पाएंगे। तो उसे ऐसी आयत ही नहीं भेजनी चाहिए थी, ऐसी हदीस ही नहीं भेजनी। ये कुरान मजीद में कोई एक ऐसी आयत दिखा दे, जहाँ पर ये लिखा हो कि फ़ोटो खी फिर से वही प्रॉब्लम एज़ यूजुअल फिर से मुझे स्ट्रीम यार्ड से बाहर निकाल दिया गया। ख़ैर बहरहाल कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहा होगा। अ बहरहाल मैं मेरे व्यूअर से इस बात की आप सबसे इल्तिजा करता हूँ कि इस वीडियो को इतना शेयर किया जाए कि ये सलीम प्लास्टिक तक पहुँच जाए और ये भंगार वाला जो मेरा ये चैलेंज है इसको एक्सेप्ट करने के लिए जो है वो तैयार हो जाए और सामने बैठकर या लाइव में आकर मुझसे बात करने के लिए राज़ी हो जाए। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ और उस तक पहुँचाने की कोशिश करें। ख़ैर अब आगे बढ़ते हैं, वैसे भी काफ़ी वक़्त जो है स्ट्रीम यार्ड में वापस लौटने में लग गया मुझको। तो अब हम आप इसको अगली इसकी क्लिपिंग की तरफ आते हैं। ब्याज कोई भी नहीं ले रहा है। सऊदी अरब के अंदर जितना बिजनेस ब्याज का चल रहा है, दुबई के अंदर चल रहा है, इतना शायद कहीं भी नहीं है। अच्छा, जिसने हराम के काम कर दिए फिर वो मुसलमान नहीं है। वो मुसलमान नहीं है, हाँ। तो फिर तो सऊदी भी ले रहा है अब कर्ज। वो असल में उन लोगों ने कुरान को सिर्फ इतना मान रहे हैं कि पैसा आना चाहिए, पैसा आ रहा है, हज के नाम पे अरबों खरबों रुपया आ रहा है। नहीं तो आप वहाँ देखेंगे कुरान के अंदर शराब पीना और पिलाना पूरा हराम है, मुसलमान ही नहीं रहेगा वो आदमी। अभी आपने फिर से सुना, इसका कहना है कि
इसने फिर से कहा कि को शराब पीने वाला इसने फिर से कहा कि शराब पीने वाला, ब्याज खाने वाला मुसलमान ही नहीं रहेगा और सऊदी वाले खूब ब्याज खा रहे हैं और उन्होंने इस्लाम को सिर्फ इतना रखा है कि पैसा आने दो। ये इसका हुआ दावा और इस दावे पे होती है दलील। दलील इसके पास कुछ नहीं है। ये इधर से फेंक रहा है, सामने वाला लपेट रहा है। एक कॉमेडी शो चल रहा है यार, सिर्फ एक कॉमेडी शो। साफ पता चलता है कि इन्हें इस्लाम से किस कदर की खुन्नस है, कितना ये झूठ बोल रहे हैं, कितनी लफासियां कर रहे हैं। उससे साफ पता लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने के लिए आए हैं और इनका और कोई मकसद नहीं है। अगर ये वाकई हकीकत में हलाली है और इनके अंदर जुर्रत है और ये सामने बैठकर बात करने की अगर हिम्मत रखते हैं, तो मैं इसको चैलेंज करता हूं कि ये आए, सामने बैठे और बात करे। आता क्यों नहीं है भाई? निकल तो सही है कभी दड़बे से। आओ ना भाई, हम ऑनलाइन आते हैं, बैठते हैं, तुम्हें ललकार रहे हैं। आता क्यों नहीं? ये एक नंबर का प्लास्टिक जो है, ये झूठा नंबर 1 है और झूठ के अलावा इसको कुछ नहीं आता। बिल्कुल झूठ बक रहा है ये। क्योंकि याद रखें, कुरान मजीद, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ये बात साफ फरमाई है, ब्याज लेना, शराब नशा करना, ब्याज लेना और झूठ बोलना, इस तरह की चीज़ें जो ये हराम है। और इसने ये दावा करा है कि हराम काम करने से इंसान जो है वो इस्लाम से बाहर हो जाता है, खारिज हो जाता है। इस बात को साबित करे, ये हमारे सामने आए, बैठे और अपनी इस दावे को साबित करे, अपने दावे पे दलील दे। दलील इनके पास कुछ नहीं है, फेंकना लंबी लंबी है। वहां सामने बैठा हुआ वो भी लपेट रहा है। कितने मतलब कुछ भी चल रहा है यार। इनके झूठ की इंतहा है और झूठ के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं बका है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में साफ बयान फरमाया कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। तो बेशक ये अल्लाह की लानत के जो है बाइस हैं और अल्लाह तबारक व तआला अपनी लानत इन पर ज़रूर नाजिल फरमाएगा। और तो ये हमारे प्लास्टिक साहब के कुछ कारनामे, कुछ झूठ, कुछ लफासियां हमारे सामने आई थी, जो आप सबके सामने इसको लाना ज़रूरी था। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि छोटी सी चीज़ सुनकर और बड़े कश्मकश में पड़ जाते हैं, बड़े उलझे हुए होते हैं। तो उनकी इस उलझन को दूर करने के लिए आज हम यहाँ पर हाजिर हुए थे और सलीम प्लास्टिक हमारा फेवरेट जो है झूठा नंबर 1 और कबाड़े का प्लास्टिक, इसकी इस पोल को खोलना यहाँ पर बहुत ज़रूरी था ताकि लोग समझ सकें कि ये एक नंबर का झूठा है और झूठ के अलावा इसके पास कुछ नहीं है। तो आज की स्ट्रीम को हम यहीं ख़त्म करते हैं, यहीं रोकते हैं। वैसे भी यूट्यूब हमें इतनी स्ट्रीम करने की इजाज़त देता नहीं है, बार बार निकाल कर हमें बाहर फेंक देता है। हमने एक लिंक शेयर कर दी है, अगर आप में से कोई ज्वाइन होना चाहे तो वो ज्वाइन हो सकता है और गुफ्तगू करना चाहे तो हम उसके सवाल का जवाब देने के लिए भी यहाँ बैठे हैं। अगर कोई उसके जहन में सवाल है आज की स्ट्रीम को लेकर, हमारे दोस्त सलीम प्लास्टिक को लेकर, तो वो अपना यहाँ पर सवाल रख सकता है। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें, यहाँ पर इंशाअल्लाह अज़ीम आपके साथ कोई बद अखलाकी नहीं की जाएगी जैसा कि दूसरी जगह होती हो या वल्लाहु आलम होती है या नहीं होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर बद अखलाकी से काम नहीं लिया जाएगा। अगर आप मुअज़्ज़ज़ तरीके से आएंगे तो आपके साथ मुअज़्ज़ज़ तरीके से बात की जाएगी। तो ये हमारी आज की स्ट्रीम को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीम ने फिर कुछ नया लेकर आपके सामने आएंगे और इन झूठों की पोल ज़रूर खोलेंगे ताकि लोग इनकी हकीकत से आशना हो और इनके फ़रेब का बिछाया हुआ जाल जो है वो यहीं ख़त्म हो जाए। चलें, आज हमें इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अज़ीम फिर ज़रूर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।